subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. ने किया है तो क्या डिटेल से क्या जानकारी आपने एक नई दिया है? जी हम लोग रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप लोग के माध्यम से या टीवी चैनल्स में देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारे जो जनरल पब्लिक है वो लोग इंडिया में लोन लेके दुविधा में हैं। वो लोग बिकॉज ऑफ की आर्थिक स्थिति परिस्थिति अभी बदल रही है पैंडेमिक के बाद, ये खासकर तो इंडिविजुअल और बिजनेसेस दोनों थोड़ी सी तकलीफ में चल रहे हैं। अगर उनको लोन चुकाने में कोई तकलीफ हो रही है और गवर्नमेंट की डेफिनेटली कुछ स्कीम्स निकाली गई थी जो पेंडेमिक के टाइम पे भी एमएसएमई के लिए भी थी, मॉनिटरिंग पीरियड भी थी, जिन्होंने कुछ हद तक उनकी सहायता की है, लेकिन उसके बाद में भी वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए। उन कस्टमर्स, उन जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई सर्विसेज हो कि वो लोग लोन से जितना भरना चाहते हैं उतना भर सके, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए हर एक की आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि वो लोग पूरा अमाउंट नहीं भर पा रहे ईएमआई का, तो वो कस्टमर्स हमारे पास आ सकते हैं और हम उनका जो अफोर्डेबल ईएमआई, अगर वो लोग जेन्युइनली इंटेंट है उनका पे करना, तो हम उनके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर। सर आपकी कंपनी के नाम बताइए कि किस तरह से, मतलब वो डायरेक्ट वो आपके पास जाएंगे नहीं, कोई कंपनी से होगी? जी हमारी कंपनी का नाम है सिंगल डेट और singledebt.in हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट पे आके कोई भी वहाँ से अपना नाम, पर्सनल का नंबर, मोबाइल नंबर भर सकते हैं और हम उनको कांटेक्ट कर लेते हैं और उनको सभी हमारी सर्विसेज सब करते हैं। और कैसी कैसी सहायता आप उनके साथ में करते हैं? जैसा कि कुछ लोग इनके बैंक लोन भर नहीं पाते हैं और उनके पीछे हरासमेंट का बहुत से केसेस देखा जाए, इसमें सुसाइड के केसेस भी होते हैं, तो उस तरह से किस तरह से आप लोग उसको हैंडल करते हैं सर? तो बेसिकली सर क्या होता है, देखिए बैंक के पास में राइट्स है कि वो कस्टमर के पास जाके उनका जो कर्ज दिया हो वो ले और मांगे, लेकिन आजकल बैंक क्या करती है, ज्यादा करके बैंकों की रिकवरी एजेंसी होती है। एजेंसी का काम एक ही है कि कैसे भी रिकवरी की। डेफिनेटली आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, उनके अंतर्गत अगर आप रिकवरी ले रहे हैं तो वो इलीगल नहीं है या हरासमेंट नहीं बोली जाती। लेकिन ज्यादा करके आजकल क्या हो रहा है कि हरासमेंट हो रहा है और इलीगल वे से रिकवरी की जा रही है। इसके संबंध में हमारे पास एक लॉयर्स की टीम होती है और हमारे पास एक पैरालीगल टीम है। पैरालीगल टीम क्या करती है, जो भी कस्टमर्स को हमारे कॉल्स आते हैं हरेसमेंट के, वो कॉल्स हमारी टीम उनके बिहाफ पे हैंडल करती है और लीगल टीम इंश्योर करती है कि अगर हमारे पास एविडेंसेस है तो वो हम लोग आरबीआई को, आरबीआई ओम्बुड्समैन में प्रोड्यूस करें, उन लैंडिंग इंस्टीट्यूट को प्रोड्यूस करें और वो हरेसमेंट और रिकवरी को इलीगल वे को रुकाएं। इंश्योर करती है कि अगर हमारे पास एविडेंसेस है तो वो हम लोग आरबीआई को, आरबीआई ओम्बुड्समैन में प्रोड्यूस करें, उन लैंडिंग इंस्टीट्यूट को प्रोड्यूस करें और वो हरेसमेंट और रिकवरी को इलीगल वे को रुकाएं। सर कुछ ऐसे केसेस आपके पास में आए थे जो पैंडेमिक टाइम में जो अपना पैसा नहीं भर पाए, जिनके पास में कुछ था ही नहीं और उनको हरासमेंट हो रहा है, तो ऐसे कुछ केसेस को आपने हैंडल किया है? देखिए पैंडेमिक टाइम में ऐसा होता कि गवर्नमेंट ने कुछ मॉनिटरिंग पीरियड स्कीम निकाली थी, कुछ लोगों ने वो मॉनिटरिंग पीरियड ली है, लेकिन बाद में कुछ बैंकों ने उसको भी एक्सटेंड किया था और रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम भी निकाली थी। बहुत सारे लोगों को रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम नहीं मालूम थी या मॉनिटरिंग स्कीम नहीं मालूम थी। अगर वो लोग डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाए बैंक के पास में, हमारे पास आए थे तो हमने उनको हेल्प किया है वो स्कीम लाने के लिए थ्रू बैंक, जहाँ पे बैंक ने भी डेफिनेटली हम लोग को सहायता की है और जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो उन तक पहुँचाने में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस स्कीम के लिए क्वालिफाइड नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम थी कि अगर आपने पहले डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी डिफॉल्ट किया हुआ था, उनके लिए वो स्कीम नहीं थी, तो उनको कैसे मदद कर सकते हैं। उस केस में हमने उनसे ये पूछा था कि वो उनकी अगर पैकेज कम हो गई है, सैलरी कम हो गई है, तो किस उतने अमाउंट पे हम लोग उनका एक रीपेमेंट ईएमआई बनाएंगे और शेड्यूल उनको बैंक को शेयर करेंगे। ऐसे हम लोग नहीं करके उनका जो अफोर्डेबल ईएमआई था वो बैंक के साथ में सेटअप करके और ये बात उनको हेल्प की है। सर अब तक आपने कितने केसेस हैंडल किए हैं? सर अभी तक हम लोगों ने टोटल 30,000 प्लस केसेस को हैंडल किया हुआ है। कितने साल में? 4 साल। 4 साल में। One of the directors of Single Debt. We've been established for the last 4 years in Mumbai, helping people who are struggling to repay back their EMI. We have helped in excess of 30,000 people in respect to their debts. They've come from all walks of life,
from doctors to layperson. And we have been very successful in helping them in many ways to manage their debt so that they can repay back the debt in one affordable payment based upon their income and expenditure. We also help them legally. If they have legal notices, we have a panel of lawyers that will help them and assist them in respect to that. Obviously, people have rights. And sometimes, due to education, they don't know their rights. Right. We will help them make sure that their rights are upheld, that the banks and other people do not break their rights. So we're there to help them. We also help people who are experiencing harassments. We have a paralegal team that will take all the phone calls, because when you miss an EMI, you will get a large volume of calls. How many teams you have, legal teams, in Mumbai? In Mumbai, we have a lot of legal panel of lawyers pan-India. Okay. We have a legal team, one legal team in Mumbai. We have a paralegal team in Mumbai also that handles all the volume of calls.